बिहार आज हर मामले में नीचे से टॉप स्थान पर है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारा प्रदेश है, ये नीति आयोग कहता है। नीतीश कुमार जी जब असहज महसूस करते हैं, जब कमज़ोर महसूस करते हैं और जब उनके बातों को डिनाई किया जाता है, तब वह विशेष राज का राग अलापने लगते हैं। आपको अभी तत्काल रूप से एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप विशेष राज के दर्जा के पक्षधर हैं और उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। सरकार ने बालू माफिया और दारू माफिया को खुली छूट दे रखी है। जो गरीब है, जो कमजोर है, उन्हीं पे प्रशासन का डंडा चलता है, उन्हीं पे कार्रवाई होती है। ये थू शासन है, सुशासन नहीं है। इसलिए थू शासन है कि हर दिन लगभग 2 दर्जन मर्डर, आधा दर्जन रेप। नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी जी। आइए इनसे हम बात करते हैं आज के सामाजिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे। वर्तमान में जो बिहार का विशेष दर्जा के मांग को लेकर नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, जदयू मांग कर रहा है सरकार में होते हुए भी, और केंद्र सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार का विशेष राज्य के दर्जा का सवाल है वो बिहार से रिलेटेड इशू है और मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि बिहार आज हर मामले में नीचे से टॉप स्थान पर है। चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, उद्योग में हो, सारे मामले में बिहार बहुत पीछे है। 2000 में बिहार झारखंड से अलग हो गया, हमसे झारखंड अलग हो गया। उसके बाद बिहार से सारे हमारे यहाँ से कोयले के खदान भी चले गए और तमाम प्रकार की चीज़ें। मात्र बिहार में अब बालू रह गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ उद्योगों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूंजी निवेश नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मामले में पीछे हुए हैं। और नीति आयोग भी कहता है कि बिहार में 52% गरीबी है, यानी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारा प्रदेश है, ये नीति आयोग कहता है। और नीति आयोग के चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनके योजना के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी उनके द्वारा जो संवैधानिक बॉडी है, जो नीति आयोग है, वह खुद जब इस बात को स्वीकारता है कि बिहार हर मामले में पीछे है, तो हम तो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। बिहार को हर दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए यह जो मांग है वो जेन्युइन मांग है और इसमें सारे लोग, सारे दल का लोगों का इसमें जो है साथ है, सहयोग है। नीतीश कुमार जी मांग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो भारत को, सरकार को देना है ना। नीतीश कुमार जी स्वयं क्या कर सकते हैं? उनको तो खुद करना नहीं है, तो नीतीश कुमार जी तो भारत सरकार से ही मांग करेंगे ना। तो बिहार के सवाल पे और बिहार के हालात को सुधार को लेकर हम नीतीश कुमार जी की इस मांग में 100% उनके साथ हैं और यह हमारा अधिकार है। सरकार को सोचना चाहिए, जहां आप ही कहते हैं कि बिहार हर दृष्टिकोण से पीछे है, वहां आपको विशेष राज्य की दर्जा इस बिहार को देने की आवश्यकता है। जदयू जो विशेष राज्य का मांग कर रहा है, आपको क्या लगता है जदयू इसके प्रति गंभीर है या सिर्फ राजनीति कर रहा है? नहीं, ये बात आपने जो ये सवाल की, बहुत अच्छा सवाल कहा आपने, क्योंकि देखिए जदयू और भाजपा की स्थिति जो है वो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। काफ़ी असहज स्थिति में है दोनों और एक अलग टाइप की राजनीति, रणनीति जो इनके अगेंस्ट, एक दूसरे के अंदरूनी कलह जो कहा जाता है ना, इन फाइटिंग, वो उन लोगों के बीच में साफ देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जब असहज महसूस करते हैं, जब कमज़ोर महसूस करते हैं और जब उनके बातों को डिनाई किया जाता है, तब वह विशेष राज का राग अलापने लगते हैं। यह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, यह उनकी कुंचित जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करता है। आपका कहना है कि जदयू इसके प्रति गंभीर नहीं? बिल्कुल गंभीर नहीं है। गंभीर रहती तो इस मुद्दे को छोड़ती पकड़ती, ऐसा क्यों कंटिन्यू इस मुद्दे को लेकर लगातार आपको अगर मांगना है, आप बिहार का अधिकार, आप एनडीए से अलायंस अब तोड़ दीजिए इस इशू पे। जब बिहार की नागरिक की 12 करोड़ जो आवाम है, उसके हित के और उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास के, उसके हर पैमाने पे वो आगे जाए, इसके लिए जब आप इस मांग को मांग रहे हैं सरकार से, तो आपको अभी तत्काल रूप से एनडीए से बाहर हो जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप विशेष राज्य के दर्जा के पक्षधर हैं और उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं। वरना सरकार में बनकर और ये जो राजनीति को रोटी सेक रहे हैं, कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं और जो डबल स्टैंडर्ड, दोहरा चरित्र है, वो जनता समझती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा को उठा रहे हैं, चला रहे हैं, जो कहीं से सही नहीं है। बिहार में इन दोनों अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या स्थिति हुआ कि जो पुलिस का जो एक गरिमा था बना हुआ बिहार में, अपराधियों से खौफ खाते थे, अपराधी पुनः हावी हो गया पुलिस? देखिए, सरकार ने बालू माफिया और दारू माफिया को खुली छूट दे रखी है। जो बिहार में पहले से ही पुलिस कर्मियों की काफ़ी कमी है
और जो पुलिसकर्मी है उनको सत्ता का, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, जो माफिया हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण क्या है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर और सीआरपीसी आईपीसी को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगाना, क्रिमिनल ऑफेंसेस पे लगाम लगाना, अपराधियों को पकड़ना। लेकिन जितने भी काम आते हैं, चाहे भूमि से संबंधित हो तो सीओ के अलावा थाना में देखा जाएगा, चाहे एक्साइज की ड्यूटी हो, जो कि शराब मामला वो एक्साइज की ड्यूटी है, वो भी काम थाना करेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इशू वो भी काम थाना करेगा, बालू माफिया बालू का काम है वो भी थाना देखेगा। यानी जितने डिपार्टमेंट है सारा का काम थाने को देखना है, थाना को और कोई काम नहीं रह गया। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था नहीं, जितने भी काम है वो सब थाने परिवारी थाना करेगा, थाना जो सामान्य प्रशासन विभाग है वही करेगा। अब देखिए पुलिस जहाँ एक तरफ शराब माफिया और दारू माफियाओं से पैसा उगाही करने में लगी, उनको संरक्षण देने में लगी है, और उनका कुछ हिस्सा सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, सरकार के स्वयं यहाँ तक कि मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुँच रहे हैं, उनके पार्टी फंड में, उनके पार्टी के कोषागार में पहुँच रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बाधित होगा ही ना, अपराध तो बढ़ेगा ही। अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए? आप ये बताइए कि सरकार और प्रशासन दारू और बालू से इतर हो ही नहीं रही है, पुलिसकर्मियों की बहाली हो ही नहीं रही है, और लगातार आप देख लीजिए कि न किसी केस में जब जघन्य अपराध, हत्या, लॉ एंड, अभी देख रहे हैं गाय घाट का सेल्टर होम का मामला, मुजफ्फरपुर सेल्टर होम मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है और ये गाय घाट मामला आ गया, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार बिल्कुल चीर निंद्रा में सोई हुई है। सरकार ये सब जानकर उसको लगाम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि जितना राजनीतिक मुद्दा हो इस मुद्दे को लगातार उठाए रखना है और जनता यही सब में फंसी रहे। वो जनता के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस दिशा में कोई कार्य करती ही नहीं। बिहार में आपको क्या लगता है कि शराबबंदी कहीं लागू है? आपको क्या लगता है? आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, आप हमको बताइए कि हर दिन लगभग बिहार के सभी थानों में लगभग 20 से 25 हज़ार लीटर देसी शराब जब्त होता है और बहाया जाता है। हर दिन शराब, लगभग पूरे बिहार में 200, 400, 500, 600 को हर दिन शराबबंदी में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, FIR लॉन्च हो रहा है। तो आप बताइए शराबबंदी है? शराबबंदी कहाँ है? अगर आप ताज़ा अगर सरकार से ही उसका आंकड़ा ले लीजिए तो पूरे बिहार में लगभग हमको लगता है कि 5000 से कम थाना नहीं होगा। तो उस 5000 थाने में हर दिन हर थाने में 4 से 5 केस लॉन्च हो रहे हैं। अपराधी को जो एक अपराध बना दिया गया है शराबी, और जो शराब पीने वाले जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कभी कभी बाहर से आए और वो किसी कानून का उनको ज्ञान नहीं, या ज्ञान भी है तो वो आपसी थोड़ा बहुत दारू भी पी ले, जो कि सभ्य तबका है, उसको भी बेचारा अपराधी बना दिया जा रहा है, उसको माफिया और उसको आतंकवादी के जैसा सलूक किया जा रहा है। तो आप इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, शराब की स्मगलिंग हो रही है। आप हमको बताइए कि जितना एक अधिकारी बताइए जो IAS हो, IPS हो, DSP हो, BDO हो, CO हो, थाना प्रभारी हो, चपरासी हो, मुंशी हो, या कोई MLA MP हो जिसको शराब मामले में भीतर किया, क्या वो लोग दारू नहीं पीते हैं? और शराब में बिहार में क्या वो लोग दारू नहीं पी रहा है? तो उन लोगों को कार्रवाई क्यों नहीं होती और उनकी अचानक तलाशी क्यों नहीं ली जाए? जो गरीब है, जो कमजोर है, उन्हीं पे प्रशासन का डंडा चलता है, उन्हीं पे कार्रवाई होती है, और जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिस में, जो AC में रहते हैं, जो धन पशु हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई बाधाएं नहीं है। ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं और गरीबों पे अपनी नाकामियों को थोपने का काम करते हैं। बिहार में जो सुशासन की सरकार चलाने का नीतीश कुमार जी दावा करते हैं, उसमें कितना सच्चाई है? अच्छा हमको बताइए, सुशासन है कहाँ? ये थू शासन है, सुशासन नहीं है। इसलिए थू शासन है कि हर दिन लगभग 2 दर्जन मर्डर, आधा दर्जन रेप, भूमि के लिए मर्डर हो जा रहा है, ज़मीन के लिए, बालू के लिए, हर दिन खुलेआम बालू घाट पे आप देख लीजिए गोलीबारी, वीडियो आम है, वायरल होते रहते हैं। उसके बाद मुखिया और जितना भी पंचायत, अभी हाल ही में पंचायत स्तर का त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ है, जिसमें आप देखिए कि कितना मुखिया का ऑर्डर हुआ है, कितना वार्ड पर। अभी देखिए दुल्हिन बाजार में एक गांव है इचीपुर, वहाँ एक वार्ड सदस्य की हत्या पासवान जी थे उनका कर दिया गया। नौबतपुर में एक नीरज जी थे, उनका हत्या हो गया। तमाम लगातार मुखियाओं की हत्या, रंगदारी बिहार में उसी तरह से चरम सीमा पे है, बालू माफियाओं का राज है, और कहीं ना कहीं सत्ता का जो संरक्षण प्राप्त है, तभी यह कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। तो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? जो तत्काल अपराधियों पे कार्रवाई करे, स्पीडी ट्रायल हो, उसको जल्द से जल्द सजा हो और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बाधित ना होने दो, उसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। यहाँ तो उससे डायरेक्ट विपरीत है, विपरीत स्थितियां हैं, तो हम इसको सुशासन कैसे कहेंगे? आप हम ही को बताइए।